हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आपको बोला था कि कुछ बजट में नया चीज देखने को मिलेगा, और वैसे आप सभी लोग इसका अंदाजा पहले ही लगा चुके थे कि इस बार का जो बजट आएगा इसमें जरूर इस बात को जिक्र किया जाएगा। बिहार पुलिस में नई भर्ती और बिहार दरोगा की भर्ती और बीएसएससी के थ्रू लेने वाले न्यू वैकेंसी के बारे में। ठीक, सो आज आपको जानते हैं कि जो बिहार बजट पेश हो चुका है उस पर बहस भी चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो वित्त मंत्री है, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि विजय चौधरी जी हैं, और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा, ये इनके द्वारा बताया गया है। इस 10 लाख में कितना सरकारी नौकरी होगा, कब तक ये फुलफिल किया जाएगा, इसका जो डेट है ये नहीं बताया गया, बस 10 लाख बताया गया है कि रोजगार दिलाया जाएगा। ठीक, चलिए मैं शुरुआत करता हूं यहां से। ये आप कोई भी न्यूज़पेपर में आप आज का पढ़ सकते हैं। जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बात करने वाला हूं, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, न्यूज देखिए, ये सब जो है पॉलिटिकल स्टंट है, इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, और हम लोग बात करेंगे सिर्फ जो आपके काम के लायक है, यानी कि जो भर्ती से रिलेटेड है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, उससे हम बात करेंगे। और यहां से आप नीचे की तरफ आइएगा तो नीचे की तरफ धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाइए, और यहां से आपकी शुरुआत होता है, यानी कि युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है। युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है, जैसे कि बीपीएससी में, और आप यूपीएससी पास होते हैं तो बीपीएससी पीटी अगर लड़की सब निकालती है, आपको निकालते हैं तो आपको उनको 50,000 रुपया मिलता है, और यूपीएससी के लिए आपको 1 लाख रुपया मिलता है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, आगे इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए युवा शक्ति, ये देखिए ध्यान से यहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए युवा शक्ति भविष्य का आधार, 10 लाख रोजगार की घोषणा। अब 10 लाख रोजगार होता है, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, आप लोग मत समझिएगा। ठीक, अब इसके लिए सरकारी नौकरी, यहां पर देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार का प्रयासरत है। और क्या क्या सरकारी नौकरी आएगा, यहां देख सकते हैं बीपीएससी के थ्रू ज्यादातर टीचर का भर्ती किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये बीपीएससी के थ्रू देखोगे 49,000 पद आने वाला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के थ्रू देखिए यहाँ पर 2900 पद है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि 29,000 भी दे रहा है, कहीं कहीं 2900 भी दे रहा है। सो बजट भी आ चुका है, उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। स्टडी मोड के टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना होगा, 29,000 से अधिक लोग हैं उसमें, और वहां से आपको बजट मिल जाएगा। अधिसूचना इसका भेजी भी जा चुकी है। और यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस में देखिए 75,543, यानी कि हम लोग बात करेंगे 75,543, ये जो है ये बिहार पुलिस के भर्ती से रिलेटेड है। सो 75,543 जो है इसमें बिहार दरोगा के भी होंगे, एएसआई भी होंगे, एसआई भी होंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रमोशन का पद होगा, कोई डायरेक्ट भरने वाला पद होगा। तो ये सभी आपको भरे जाएंगे। ठीक, ये सब आपको पद भरे जाएंगे, और ये सब पद आपको दिखिएगा कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, कांस्टेबल में ईआरएसएस का भी भर्ती आने वाला है, और आपको डायरेक्ट जो कांस्टेबल होता है उसका भर्ती देखने को मिलेगा सीएसबीसी द्वारा। सो आज के बजट आपको जानना जरूरी होता है कि बजट में क्या क्या दिया हुआ है। प्रधान शिक्षकों की जो भर्ती है यहाँ पर देखिए 40,506, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया आपको जारी है, यह भी लिखा हुआ है। 552 शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, किसमें, तो अभियंत्रण महाविद्यालय में नियुक्ति की करने के लिए भेजी जा चुकी है। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 7360 कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत किया गया है, तो ये अच्छा खासा बहाली है। मेन देखिए आज के जो न्यूज देखिएगा, कोई भी न्यूज निकाल कर आप देखिए तो ये आपको छाया हुआ है कि आपकी भर्ती कब होगा, और आपको कौन कौन इसमें, ये देख सकते हैं। आज के कोई भी न्यूज़पेपर निकाल कर आप देखो, मैं पीछे कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए, यहां से पढ़ लीजिए। ये अमर उजाला का था, और कोई भी न्यूज निकालो, अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका साझा करना चाहिए। बट ये भी सवाल में आता है कि आखिर कब तक न्यूज में आपको भर्ती न्यूज जो होता है, भर्ती आता है न्यूज में ही, न्यूज बनकर रह जाता है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बिहार बजट में नीतीश सरकार ने पेश किया, यहाँ पर देखिए 2,61,885 करोड़ का बजट, यानी कि अभी जो बजट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका आकार भी देखिए, ये आपको 2,61,885 करोड़ का बजट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी याद रखिएगा। अलग अलग न्यूज़पेपर में देखिए अलग अलग दिया हुआ है, सब न्यूज़पेपर निकाल कर आप देख सकते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ अगर बात करें, ये हिंदुस्तान निकाले, जो कि ज्यादा लोग यहाँ पर ये देखते हैं, तो हिंदुस्तान अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए हिंदुस्तान में भी इस बात का जिक्र है। ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर निकालिएगा तो इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है आपके भर्ती से रिलेटेड। तो आखिर भर्ती में इतना डिले क्यों हो रहा है, और क्या ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ही बनकर रह जाएगा न्यूज, या सच में भर्ती आने वाला है, या सिर्फ ये न्यूज स्टंट बनकर रह जाएगा, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि जब आए थे सरकार में तो ये बोले थे कि हम 1 साल के अंतर्गत ये करेंगे, तो अब आपका समय आ चुका है उनका ये करने का, बजट में भी इसका ऐलान किया जा रहा है। तो कुछ युवाओं के लिए होता है कि अच्छा, ये भी देखने की चीज है। यहाँ पर देखिए 75,543, हर न्यूज़पेपर में देखिएगा इसका जिक्र मिलेगा। और फिर स्कूल में आप देखेंगे कि प्रधान शिक्षक का 40,506 प्रक्रिया है। अलग अलग आप देखिएगा जगह पर अलग अलग आपको डाटा दिया हुआ है। तो ये चीज है। सर हम बोले थे कि आप कब, प्रेम कुमार यादव जी आपकी बात हम समझ गए हैं, मिलेगा, अब सब्र कीजिए। ठीक,
यहाँ पर जो है ये आपको भर्ती में अब देखिएगा, दरोगा का भर्ती है, इस बार आपको 2500 के करीब दरोगा का भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि दरोगा की भर्ती काफी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ईआरएसएस के थ्रू भी दरोगा का भर्ती होगा, जो कि बीपीएससी लेता है, और बीपीएससी ग्रेजुएशन पर दरोगा का भर्ती लेता है। फिर हम बात करें सीएसबीसी का, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, अच्छा खासा कांस्टेबल की भर्ती आने वाला है। अब बात यही है, आप देखेंगे कुछ दिन पहले, आपको 2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे, नीतीश कुमार जब पहुंचे थे तो वहां पर सब लोग था, डीजीपी थे, सीएसबीसी के चेयरमैन थे, बीपीएससी के चेयरमैन थे, सबके चेयरमैन भी थे। तो वहां पर कहा गया था कि कम से कम 50% जो भर्ती है उसे क्लियर करना चाहिए, कम से कम जो ईआरएसएस के थ्रू 50% 7500 के करीब जो भर्ती है उसको पहले ही आपको उस पर अधिसूचना जारी कर देना चाहिए और फिर उसको नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। तो वहां पर भाटी साहब भी थे, डीजीपी, सब लोग हंस रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं देर हो रहा है, और देर मतलब कि एक प्रकार से सरकार का भी टैक्टिक हो सकता है या बड़े बड़े अधिकारी का भी टैक्टिक हो सकता है। ये बात समझ लीजिए कि कोई भी अधिकारी सरकार के अंतर्गत ही काम करता है, तो अगर सरकार का अगर कहीं ना कहीं कलम चल जाता है तो अधिकारी कहीं उस बात को रोकते नहीं है। तो ये चीज है कि देरी हो रहा है, बट बजट पेश हो गया है। होली के करीब आप देखिएगा कोई अच्छा न्यूज जरूर आपको देखने को मिलेगा। नई भर्ती के इंतजार में अपने तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि सीएसबीसी आपको देखिएगा कि 12th पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती निकालने जा रहा है, और दरोगा के लिए बीपीएससी अपना भर्ती निकालेगा। ठीक, दरोगा के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो दरोगा में पीटी मेंस आपको होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या बदलाव हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल ईआरएसएस के थ्रू। आप देखिएगा जो भी जानकारी आपको दिया जा रहा है ईआरएसएस का दिया जा रहा है, जो कि पूरा डिटेल्स जानकारी मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, जैसे ही आपका पूरा डिटेल्स जानकारी निकल कर आता है। ठीक, कि क्या बदलाव किया गया है। काफी अभ्यर्थी ये भी चिंतित है कि मेरिट जो बनना चाहिए ये आपको रिटेन पर बनना चाहिए। आपकी बात एकदम सही है, शुरू से ही ये बात रखी जा रही है, और पहले ऐसी आपको बनता था, रिटेन पर ही बनता था, लेकिन बीच में आप देखिएगा बदलाव हुआ। सीएसबीसी जब से आयोग बना तब से आप देखिएगा कि जो भी भर्ती होता है वो आपको उसमें रिटेन के साथ साथ फिजिकल भी लिया जाता है। तो क्या क्या बदलाव होगा उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। ये जो है ये आपको इसे जो 75,000 के करीब जो भर्ती बताया जा रहा है, ये 1 साल की भर्ती नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि बिहार पुलिस में 1 साल में 75,000 भर्ती करा दिया जाए। ये कम से कम 3 और 4 साल का योजना है, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना आप बोल सकते हैं, और एक भर्ती में 1.5 से 2 साल लगा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 75,000 भर्ती करने में कितना समय लग जाएगा। कुछ भर्तियां डायरेक्ट होगी और कुछ भर्तियां प्रमोशन से, लगभग 48,000 की भर्ती जो है ये डायरेक्ट होने वाली है, और बाकी बचे हुए जो होगा वो प्रमोशन से होगा। तो ये जानकारी देना था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।